हेलो बच्चों, चलिए आज मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है मैथ्स में। देखो, आपने कभी ग्राफ बनाया होगा क्लास 10th में, तो आपने देखा होगा क्लास 10th का जब ग्राफ बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको इक्वेशन दिया जाता था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ बोला गया ड्रॉ करने, तो आप क्या करते थे? आप सबसे पहले व्हाइट पेज में लिखते थे x और y, ठीक है। अब आप क्या करते थे, यहां पर इस सब का वैल्यू अपने मन से रखते थे। जैसे x इज इक्वल टू, सपोज 0 रख रहे हैं तो 0 प्लस 1 यानी 1। अगर यहां रखते थे मान लीजिए 1, तो 1 1 2 बना देते थे। अगर इसका वैल्यू रखते थे 5 तो इसका वैल्यू 6। अगर यहां पर रखते थे -7 तो -7 प्लस 1 यानी -6। अच्छा, अगर यहां पर रखते थे 10 तो यहां पर आ जाएगा 11। अगर यहाँ 100 रखा जाए तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। तो ऐसे चलता है ये। तो x और y ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही व्हाइट पेज में आप करते थे। अब देखो यहाँ पर आप क्या करते थे, एक चीज देखो यहाँ पर कि x और y दोनों का वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, दोनों ही चेंज हो रहा है। तो जो दोनों ही चेंज हो रहा है ना, इसी चीज को कहा जाता है वेरिएबल्स। इसी चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। तो जो चेंज हो रहा है यानी x और y दोनों ही यहां कहलाएगा वेरिएबल्स। यानी जो चेंज हो, यानी वेरिएबल्स मतलब होता है जो चेंज हो, यानी चेंजेबल। यानी x और y दोनों यहां क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स। तो x और y दोनों ही हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। x का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, y का भी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। तो x और y यहां दोनों कहलाएगा वेरिएबल्स। लेकिन एक चीज फिर गौर करो आप, भले ही दोनों वेरिएबल्स है, x और y दोनों ही वेरिएबल्स है, लेकिन दोनों का वेरी करने का तरीका अलग है। कैसे? देखो, x अपने मन से चेंज हो रहा है। जैसे हम यहाँ 0 रखना चाहे रख दिए, 1 रखना चाहे रख दिए, 5 रखना चाहे रख दिए, -7 रखना चाहे रख दिए, 10 रखना चाहे रख दिए, 100 रखना चाहे रख दिए। लेकिन y अपने अनुसार नहीं चेंज हो रहा, अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ हम 0 रखें तो यहाँ हम अगर मन करके यहाँ 7 रखने तो नहीं रख सकते। अगर यहाँ 1 रखें और यहाँ मन करके y की जगह पर 15 रखें तो नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ y कहीं ना कहीं x पर ही जाकर डिपेंड हो रहा है। तो भले चेंज x और y दोनों हो रहा है, लेकिन y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि वेरिएबल्स दो तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I.V। और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स है ना, एक्चुअली में दो तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, इंडिपेंडेंट वैसा वेरिएबल हुआ जो किसी पर डिपेंड नहीं है, जबकि डिपेंडेंट वैसा वेरिएबल हुआ जो उस पर डिपेंड होता है। तो यहां पर आप देखने जाओगे तो यहां के अकॉर्डिंग यहाँ x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जबकि y वाला जो चीज है वो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल्स दो तरह का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा, है ना, कि जो चीज चेंज करे उसको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स यहाँ दो तरह का मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वैसे वेरिएबल्स जो अपने अकॉर्डिंग होता है, अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू। देखो, एक एग्जांपल आपको हम बहुत एकदम सिंपल से बता रहे हैं एवरीडे लाइफ का इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, जैसे आपका जो पॉकेट मनी है आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है।
सपोज कि आपका पेरेंट्स डे बाय डे ग्रो कर रहा है उनका अर्निंग, यानी उनका अर्निंग बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका भी स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, मतलब आपका भी पॉकेट मनी बढ़ेगा। इसका मतलब है आप जो है किसी पर डिपेंड है और आपका पेरेंट्स उस केस में इंडिपेंडेंट है, तो वो आपका पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हुआ और आप हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल्स और भी बता रहे हैं। जैसे ऐसे समझो, जैसे कोई एक प्लेस है, सपोज ये देवघर है, तो देवघर का टेम्परेचर डिपेंड करता है सपोज कि बंगाल के बे ऑफ बंगाल पर जो तूफान आता है ना, उस पर। तो आप समझो कि वो जो तूफान है वो आया और यहाँ का टेम्परेचर चेंज किया, तो देवघर का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ तूफान पर, विंड पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है वहां के विंड पर। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल किसको कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम समझाएंगे कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।